जब वो जिंदा थी, वो बता रही थी कि हमको दिक्कत है, दुख है, तकलीफ है, तब एक्शन नहीं लिया। भाई मरने के बाद तुम दुनिया को बोल रहे हो कि हमको इंसाफ चाहिए। क्यों इंसाफ चाहिए भाई? पहले तो तुम उसके साथ ना इंसाफी किए हो, बाद में उसके साथ उसका ससुराल वाला ना इंसाफी किया है। जब वो जिंदा थी भाई तो तुमको समझना चाहिए, वो अपना प्रॉब्लम बता रही है, तुरंत जाके तुमको एफआईआर वगैरह जो भी हुआ तुमको करना चाहिए था। पहली बात तो हमको ये नहीं समझ में आता है अरेंज मैरिज में क्यों गार्जियन को यह भ्रम रहता है कि लड़का जो बता रहा है, लड़का जो दिखा रहा है वो सच होगा। भाई सच नहीं रहता है, अभी भी 100% में से 100% लोग झूठ बोल के अरेंज मैरिज करता है। अगर सच बताने पे आ जाए ना तो किसी का शादी नहीं होगा। लड़का अगर अपना सच्चाई बता दे तो कभी शादी ही नहीं कर पाएगा। तो ये बात समझो। ये बात नहीं है कि लड़का की तरफ से झूठ बोला जाता है, लड़की का भी बहुत सारा झूठ छिपाया जाता है और इसी का सजा बाद में लड़का या लड़की को भुगतना पड़ता है। अब ये वाला केस देख लो भाई, मैटर ये नहीं करता है कि वो ड्रग्स लेती थी या क्या करती थी, मैटर ये करता है भाई कि जान तो उसी का ना गया, जान किसका गया, मरी क्यों भाई? ड्रग्स पीता वो मर जाता है भाई। कितना आदमी, संजय दत्त अभी 200 साल तक जिंदा है, वो मर जाएगी, 31 साल में मर गई वो ड्रग्स लेके। अजीब आदमी हो भाई। ये ड्रग्स लेना ना लेना इससे उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है। पहली बात तो मरी ना भाई, विक्टिम बनी। और सबसे बड़ा गलती, सबसे बड़ा भ्रम गार्जियन को क्या है, तुम इंसाफ मांगते हो, तुम इंसाफ मांग रहे हो चीख चीख के, हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। अरे भाई तुमको इंसाफ मिल भी गया तो तुमको क्या लगता है कि जो अंजाम तेरी बेटी के साथ हुआ वही उस लड़का के साथ होगा? नहीं होगा भाई साहब। इतना लड़का लड़की इसका शिकार हो जा रहा है। अरेंज मैरिज में गार्जियन को पैसा देखेगा कि भाई लड़का के पास बहुत पैसा है, क्या फायदा उसके पास बहुत पैसा है, भर भर के तो दहेज तुम ही दे रहे हो। वही बात हम बोलते हैं भाई, जितना दहेज तुम दे रहे हो उतना में तुम अपनी बेटी को लाइफ टाइम महारानी बना के रख सकते हो। बट तुम्हारे भेजे में ये बात समझ में क्यों नहीं आता? बाद में इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए। नहीं मिलता है इंसाफ, ऐसे मिलेगा भी नहीं तुमको, देख लेना। तुम इतना सिस्टम से लड़के 8 लाख उसको सजा भी दिलवा दोगे ना, वो 2 साल में छूट जाएगा। अभी क्या हुआ सोनम वाला केस, उसका पति मर गया, बेल पे निकली ना बाहर, अब वो ऐस करेगी, बिंदास हो गई, उसको क्या लेना देना, कोई मतलब नहीं है। अब उसका बेटा मरा, यहाँ पे तेरी बेटी मरी, यही होते जाएगा अरेंज मैरिज में। ये सब कभी नहीं सुधरने वाला है। शादी करने से पहले सोचो, ठीक है? जब भी शादी करते हो ना तो यही सोचो कि अपनी बेटी को मौत के मुंह में भेज रहे हो। दिक्कत होता है, तकलीफ आता है, अरेंज मैरिज में होता ही है। पहले का जनरेशन अलग था, पहले लड़की औरत चाहे जो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेती थी, अब नहीं करने जा रही है। और कॉम्प्रोमाइज़ कर भी ली तो बात अब जान पे आ जाता है। अब ये मत सोचो कि कॉम्प्रोमाइज़ कर ली तो बच जाएगी। कॉम्प्रोमाइज़ कर ली ना तो आदमी लोग रास्ता निकाल लेता है कि तो कॉम्प्रोमाइज़ करिए ली, इसको तो रास्ता से हटाना और ईजी हो गया, इसको बोलेंगे जहर खा लो खाइए लेगी। इतना ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है आजकल, ठीक है? बात डायरेक्ट जान पे आ जाता है। तो जान को बचाओ, शादी ना करके तुम उसका जान बचा रहे हो। गार्जियन को इतना अकल आज के ज़माने में होना चाहिए। जो उसको पाला है, जो बेटा बेटी जो भी है उसका, उसको नहीं पता है उसका पूरा सच्चाई। तुम सोचते हो कि तुमको भाई शादी से पहले 1 महीना या फिर 5 मिनट में लड़का को देख के तुम जानेंगे कि अच्छा ही होगा। भाई उसका पैसा देख के तुम जानेंगे कि नहीं इसके पास पैसा है तो अच्छा। अरे पैसा उसका है, पैसा उसका है। ये मत सोचो उसके पास पैसा है तो तुम्हारी बेटी को दे देगा या उसके लिए कमा दिया है। तुम्हारी बेटी को नहीं दे देगा। उसमें भी तुम सोचो जितना ज़्यादा पैसा उतना ज़्यादा उसको दहेज भी चाहिए। भाई उसके पास पैसा है तो दहेज काहे दे रहे हो? बस बेटी दे दो ना, बस बेटी दे दो। दहेजो देते हो भर भर के, फिर तेरी बेटी का लाश वापस आता है, पैसों नहीं वापस आता है तुम्हारा। 30-40 लाख रुपए ऐसे ही दहेज में फूक देते हो। जितना भी डेथ होता है 100% गलती गार्जियन का है। शादी से पहले तुम आवाज उठाओ, शादी से पहले तुम ये सब सोचो। तुम खुद डिसाइड करो कि तुम्हारी बेटी को मौत के मुंह में भेजना है या फिर मौत से बचाना है। अरेंज मैरिज मिस मौत, आज के डेट में यही सच्चाई है अरेंज मैरिज का। मानना है मानो, नहीं मानना है तो वेट करो कि कब तुम्हारे बेटी का खबर आ जाए, या फिर बोलते रहो कि हम भी कॉम्प्रोमाइज़ किए थे तुम भी करो। भाई कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आज के डेट में मौत है कॉम्प्रोमाइज़ का मतलब। अगर चाहते हो तो मरने के बाद भी यही सोचो कि भाई वो भी स्वर्ग में भी कॉम्प्रोमाइज़ कर ही लेगी, क्योंकि यही है हकीकत। मानना ही पड़ेगा तुमको, ना तुम सजा दिलवा पाओगे, और दिलवा भी दिए भाई तो छूट जाएगा। जो भी अंजाम तेरी बेटी या बेटा के साथ हो रहा है उसके साथ नहीं होगा। वो भाई तुम कितनों लड़ दो सिस्टम से, सजा दिलवा भी दो, उसको सजा होगा ही नहीं। 2-3 साल बाद वो ऐश का जिंदगी जिएगा। क्या लगता है तुमको? क्या फायदा सजा दिलवा के भी ऐसा सजा? मानो कॉम्प्रोमाइज करने बोलते थे अपनी बेटी को, तो अब यही सोचो कि भाई वो कर लेगी स्वर्ग में भी कॉम्प्रोमाइज।